दोस्तों तीन प्रकार की कुल मिलाकर के पर्सनालिटीज होती हैं। जो भी लोग आपसे लाइफ में मिलते हैं और जिस प्रकार का आपसे ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बेस पर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये अलग मानिए कि ये जो गिवर्स होते हैं उनको वो देने में या जब वो किसी भी लोगों किसी की भी मदद करते हैं या हेल्प करते हैं तो उनको जो एक प्लेजर मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है दोस्तों, वो बहुत असीमित होता है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो गिवर्स होते हैं उनकी यूनिवर्स हेल्प करता है, मदद करता है। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कितनी पर्सनालिटीज होती हैं, ऐसे कितने प्रकार के लोग होते हैं जो आपको डेली लाइफ में मिलते हैं। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जिस बिजनेस में आप काम करते हैं, वहाँ ऐसे कितने प्रकार के लोग होते हैं जो आपको आकर के मिलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में दोस्तों कोई खर्चा तो लगता नहीं है, बस सबसे अच्छी बात यह होती है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और इस वीडियो को जरूर बाकी लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि तीन प्रकार के जो लोग होते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं। दोस्तों एक किताब है जिसमें जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पर लिखी है, और ये किताब लिखी है एडम ग्रांट ने, और उस किताब का नाम ही है गिवर्स एंड टेकर्स। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिवर्स और टेकर्स जो होते हैं ये तो मिलते ही मिलते हैं आपकी लाइफ में। अब इनका मतलब क्या होता है और तीसरा जो व्यक्ति है वो क्या होता है तीन प्रकार की पर्सनालिटी में। दोस्तों तीन प्रकार की कुल मिलाकर के पर्सनालिटीज होती हैं। जो भी लोग आपसे लाइफ में मिलते हैं और जिस प्रकार का आपसे ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बेस पर आप पता लगा सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों में खुशी मिलती है। अब जो तीसरे प्रकार की पर्सनालिटी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों मैचर्स। मैचर्स वो लोग होते हैं दोस्तों जो कि आपके साथ में जो व्यवहार रखते हैं या जो भी उनका बिहेवियर होता है आपके साथ में, वो बहुत ही ट्रांजेक्शनल नेचर का होता है। अब ट्रांजेक्शनल का मतलब क्या होता है कि उनको हमेशा गिव एंड टेक वाला बिजनेस समझ में आता है। अगर आप उनको कुछ देंगे तो वो देखते हैं कि मुझे कितना मिला है और उतना ही वो चीज आपको रिटर्न करते हैं, और वो उस चीज का बराबर पूरा हिसाब और किताब रखते हैं। वो ना तो आपको एक पैसा एक्स्ट्रा देंगे ना आपको एक पैसा कम देंगे, लेकिन हाँ जितना आपने दिया है वो उतना ही आपको देते हैं। ये तो होता है दोस्तों ट्रांजेक्शनल। और इसीलिए जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बहुत सारी रिलेशनशिप ऐसी होती हैं लाइफ में जो कि ट्रांजेक्शनल नेचर की होती हैं, जहां पर कि जो आपका जो एक रिलेशन है वो केवल उस ट्रांजेक्शन तक ही सीमित रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। अब दोस्तों ये अगर आपको समझ में आया है तो बताइए, सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो खाली ट्रांजेक्शनल हो टाइप के होते हैं, जो आपके लाइफ में आते हैं लेकिन उनका जो एक लाइफ में जो एक योगदान होता है, जो एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो इतना ही होता है, वो जो कि गिवर और टेकर्स के रूप में होता है। तो गिवर्स दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी बदले की भावना के, बिना किसी रिटर्न के की एक्सपेक्टेशन के आपको देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। और उन लोगों को दोस्तों हमेशा समाज में अगर देखा जाए, सोसाइटी में देखा जाए, अगर प्रोफेशनल करियर में देखा जाए तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि ये यार क्या व्यक्ति है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और वो सोचते हैं कि ये इसको हमने बेवकूफ़ बना दिया। कई बार आपने भी देखा होगा कि कई बार आप किसी के लिए भला करने जाते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ में बहुत अपोजिट करता है, और ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है अगर आप देखें सोसाइटी में। और उस व्यक्ति को जो उस व्यक्ति के साथ छल करता है, कपट करता है या उसके साथ में कोई चीटिंग करता है, उसको बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने उस व्यक्ति को चीट किया। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो गिवर्स होते हैं उनको वो देने में या जब वो किसी भी लोगों किसी की भी मदद करते हैं या हेल्प करते हैं तो उनको जो एक प्लेजर मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है दोस्तों, वो बहुत असीमित होता है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो गिवर्स होते हैं उनकी यूनिवर्स हेल्प करता है, मदद करता है। तो दोस्तों आप अगर सोचते हैं कि जो गिवर्स हैं जो आपको दे रहे हैं निस्वार्थ भाव के या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अगर वो मूर्ख हैं या पागल हैं तो ये आप भूल जाइए कि वो आपसे रिटर्न नहीं चाहते, क्योंकि वो नेचर और ये यूनिवर्स होता है वो उनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है। तो ये दोस्तों ये वो चीज़ें होती हैं जो बहुत डिफरेंट होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे ट्रांजेक्शनल टाइप के जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें समझ में नहीं आती। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जिसको हम लोग बोलते हैं टेकर्स। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमेशा लेना जानते हैं, चाहे वो आपसे कर्जा लेते हो, चाहे आपसे पैसे लेते हो, चाहे आपसे कुछ सामान लेते हो, बट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेकिंग 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 टेकिंग।
बहुत सारे दोस्तों ऐसे मिलेंगे आपकी लाइफ में, वो हर बार आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आज क्या अच्छा बना है खाने में, एंड दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड ईटिंग एंड टेकिंग थिंग्स फ्रॉम यू। तो ऐसे समय पर आपको क्या लगता है, उन लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन या बहुत संतुष्टि या प्लेजर मिलता है जब वो किसी से कोई चीज लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, और उसके बारे में वो बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमने इससे ये चीज ले ली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टेकर्स होते हैं वो जिंदगी भर दोस्तों टेकर्स ही होते हैं, और वो कभी गिवर नहीं बन पाते। तो दोस्तों ये कहानी, दोस्तों ये किस्सा आपको कैसा लगा कि जो मैचर्स हैं और जो गिवर्स हैं और जो टेकर्स हैं, ये तीन प्रकार की पर्सनैलिटीज के बारे में हमने बात करी। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी में होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को काउंट करते हैं? जब लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं तो क्या आप उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, या अंदर से जब आप मदद करते हैं आपको खुशी मिलती है, या फिर वही पुराना एक्सक्यूज कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, ये मैं कर तो सकता था लेकिन अभी ये हो नहीं पाएगा बिना किसी की मदद किए। क्या इस तरीके का जवाब आप देते हैं दोस्तों, या आप आगे से जाकर के किसी की समस्या को समझते हैं और बिना उसकी एक्सपेक्टेशन के आप उसकी हेल्प करके चले आते हैं, और आपके मन में ये भी भावना नहीं होती कि वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा? इसको बोलते हैं दोस्तों गिवर्स। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप गिवर्स बनिए, और आप देखिए कि पूरा यूनिवर्स आपके लिए कॉन्स्पायर करता है दोस्तों, कि आपको किस तरीके से यूनिवर्स वो चीज़ें ला करके देता है। दोस्तों ज़िंदगी में हम खुश तब नहीं होते जब हम किसी से कुछ लेते हैं, हम हमेशा खुश तब होते हैं जब हम किसी को कुछ देते हैं। ज़िंदगी में हम खुश तब नहीं होते जब हम किसी से मदद लेते हैं, हम खुश तब होते हैं दोस्तों जब हम किसी की मदद करते हैं। और ये मदद, ये लेना और ये देना जब किसी ट्रांज़ैक्शन के बिना होता है, जब किसी एक्सपेक्टेशन के बिना होता है, तो दोस्तों वो एक ऐसा सैटिस्फैक्शन होता है जिसका कि आप किसी और चीज़ से जिसकी तुलना नहीं कर सकते। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने आप को पहचानिए, और ईश्वर ने आपको अगर कुछ देने के लिए लायक बनाया है तो दोस्तों ज़रूर दीजिए। आप अगर किसी को पैसे दे सकते हैं तो पैसे दीजिए, अगर पैसे नहीं दे सकते तो प्रोत्साहन दीजिए, प्रोत्साहन नहीं दे सकते तो दोस्तों उसको अपना समय दीजिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों उसके काम में अड़ंगा मत लगाइए। जितना वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, कोशिश कीजिए कि उसको आगे बढ़ने में आप मददगार हों, ना कि उसके बीच में हडल बने। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनको भी ये बात समझ में आए कि जो मैचर्स होते हैं, जो गिवर्स होते हैं और वो टेकर्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों कितना अच्छा होगा ना अगर ये समाज, ये सोसाइटी, जिस जगह पर हम रहते हैं, वहाँ लोग गिवर्स वाली मेंटेलिटी के साथ में रहें। सबको खुशी मिलती है दोस्तों, और किसी की ज़रूरत पूरी करके आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल को डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।